हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है हम लोग लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं। प्लीज़ यू शुड रिस्पॉन्स अस। और दूसरी बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके लिए कोई चीज़ डाली जा रही है तो यू शुड आप उसको पढ़ें, समझें। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को आज डिस्कस करेंगे हम लोग मीनिंग एंड नेचर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह के क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर्मेशन बेस पर होते हैं, क्या कहते हैं वैलिडिटी बेस्ड होते हैं। तो किस किस तरह के क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। It affects everybody more so, trade, commerce, industry. It may be said that contract is the foundation of civilized world. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कि किसके साथ हमने किन टर्म्स एंड कंडीशन पर व्यापार करने की बात कही थी। और सामने वाला बंदा तो अकेला उसको याद रह सकता है, बट क्योंकि हम क्या है, हम एन नंबर ऑफ़ पीपल के साथ क्या होते हैं ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को याद नहीं रखेंगे तो कल वो हमारे लिए क्या हो सकता है, गलत साबित हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये फोर्स में आया था सितंबर 1872 को, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, इट मीन्स 1 सितंबर को। और जिसका प्रियम्बल है वो कहता है कि टू फाइंड एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ मीनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट it extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, and the act is by no means exclusive on the law of contract. It doesn't deal with all the branches, ठीक है, the law of contract, and this contract relating to partnership बिल्कुल सब पर एप्लीकेबल होता है। जहाँ पर कोई भी व्यापार से रिलेटेड बात होगी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पिक्चर में आएगा। आप अभी तो आप क्या पढ़ रहे हैं, केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। आगे जाके आप बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की क्या आएगी, बात आएगी। तो लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द केम इनटू फोर्स इन द फर्स्ट डे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आते हैं, इसमें कुछ होते हैं आपके जो सभी मतलब एक होते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट। आ रही मेरी बात समझ में? क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक क्या होते हैं काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। अब इसकी कुछ जो हमारे क्या कहते हैं यू कैन से ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या की है, डेफिनेशन दी है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। ये तो फैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको पहले बताया था, हम आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो हमारा व्यापार चल रहा है हम उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसको एक रिटन एग्रीमेंट के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट, ठीक है, इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको पहले बताया था जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक एग्रीमेंट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट हम लॉ के थ्रू क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? किसके थ्रू करते हैं, लॉ के थ्रू एनफोर्स करते हैं। मेड बिटवीन 2 और मोर पर्सन, बिल्कुल। अब वो 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट 2 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए। एंड बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर एक्टर्स फॉरबेरेंस ऑफ द पार्ट ऑफ अदर्स। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, अब इन्होंने एग्रीमेंट को समझाया एंड वी ऑलरेडी डिस्कस द क्या आपका एग्रीमेंट करने के लिए वी शुड हैव क्या आपका प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरल समझते हैं, प्लूरल मतलब क्या, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति अपने आप से क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो गया। सेकेंड, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में जो आप लोगों की सहमति होगी वो एक दूसरे के हिसाब से होगी। जिसे वर्ड या यूज़ किया जाता है कंसेंसस एड इडियम। द मीटिंग ऑफ द माइंड इज़ कॉल्ड कंसेंसस एड इडियम। जब हम दोनों का दिमाग एक चीज़ पर मिलेगा। अब मान के चलिए आप करना चाहते हैं जूतों का व्यापार, मैं करना चाहती हूँ कपड़ों का व्यापार, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप और मेरी कंसेंसस एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही बात है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो अल्टीमेटली एक ऑब्लिगेशन, एक लीगल ड्यूटी बनती है किसके साथ, जिसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। देन ऑब्लिगेशन इज द लीगल ड्यूटी टू डू एब्सेंट फ्रॉम डूइंग व्हाट वन हैज़ प्रॉमिस्ड टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम ए बार्गेन बिटवीन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट हु आर कॉल्ड द प्रॉमिस एंड प्रॉमिस। तभी तो जब हम लोग क्या करते हैं एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो उसमें एक बंदा प्रॉमिस करता है और एक बंदा प्रॉमिस को निभाता है, तभी तो कहा जाता है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। एंड दे रिक्वायर्स टू क्या आपको परफॉर्म द प्रॉमिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी